मुरुम की खदान में लौह अयस्क की पुष्टि, हाईटेक लैब में जांच होने पर और जानकारियां मिल सकती है। मंडलेश्वर क्षेत्र की रेत खदानें तो फायदे का सौदा है ही, लेकिन मुरुम की खदानें उससे ज़्यादा फायदे का सौदा बन सकती है यदि इन खदानों की हाईटेक लैब में जांच कराई जाए। ग्राम छोटी खरगोन की एक मुरुम की खदान में कुछ पत्थरों में लोह तत्व होने की पुष्टि हुई है। सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर आर.सी. उपाध्याय ने इस बात का खुलासा किया है कि ग्राम छोटी खरगोन की एक मुरुम खदान में लोह अयस्क है। खदान पर जाकर देखने पर वहां कई ऐसे पत्थर मिले जो चुंबक को अपनी ओर खींच रहे थे। जब इसके सैंपल को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भौतिक लैब में सामान्य परीक्षण के लिए ले जाया गया तो उसमें लोह तत्व की पुष्टि की गई। भौतिक शास्त्र की व्याख्याता सुश्री मेघना कानूनगो, रसायन शास्त्र की व्याख्याता श्रीमती ज्योत्सना शर्मा और गणित विषय के जानकार प्राचार्य विजय वानखेड़े ने इस पत्थर में लोह तत्व होने की पुष्टि की। सरदार पटेल कॉलेज के भौतिक शास्त्री प्रोफेसर संजय गर्ग ने बताया कि पत्थर के लोह तत्व कुछ मात्रा में है। इसका उच्च तकनीकी वाली लैब में परीक्षण कराकर यह जानना होगा कि इस पत्थर का उत्खनन फायदे का सौदा है या नहीं। अगर कम मात्रा में होगा तो उसका व्यावसायिक उत्पादन नहीं किया जा सकता है। खदान में लोहा और एल्यूमिनियम धातु भी मिल सकती है। जांच जरूरी। मुरुम की खदान में लोहे के साथ एल्यूमिनियम मिलने का भी संभावना है। डॉक्टर आर.सी. उपाध्याय ने कहा कि लोहा अयस्क दो प्रकार की मिट्टी में पाया जाता है। एक मिट्टी हेमेटाइट होती है जिसमें अधिक मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है। दूसरा प्रकार है लेटराइट। हमारे यहाँ की मिट्टी लेटराइट है जिसमें लोह तत्व के साथ ही एल्यूमिनियम और सिलिकॉन भी पाया जाता है। हो सकता है कि यहाँ एल्यूमिनियम भी मिले, इसलिए खनिज विभाग को इसकी जांच करवाना चाहिए। महेश्वर तहसील कैलाश सस्या ने मुरुम खदान में लोहा अयस्क होने की बात पर कहा कि वहाँ से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। आपने अभी बताया कि आपके घर जो मुरुम गिट्टी डली है उसमें कुछ पत्थर ऐसे आए हैं जिसमें मैग्नेट चिपक रहा है, तो ये क्या मामला है? ये मैग्नेट चिपकना ये दर्शाता है कि इस पत्थर में लोह तत्व है। अच्छा, लोह तत्व है। लोह तत्व। तो ये अपन ने कहाँ से ये गिट्टी मंगाई थी? ये अब छोटी खरगोन में पीएचई का जो बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ से पानी साफ होता है उसके पीछे एक पहाड़ी है बहुत सारी, वहाँ से इसकी मुरुम की खदानें हैं, वहाँ से बुलवाई थी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि उन खदान में जो भी पत्थर हैं उसमें लोहा है। हाँ, लोह अयस्क के बने हुए पत्थर हैं सब। अच्छा, तो ये बड़ी संख्या में वहाँ पर बड़ी मात्रा में बहुत मात्रा हो सकता है। बहुत बड़ा, कम से कम वो 500 एकड़ की पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर पूरे लोह अयस्क है। तो फिर इसके जगह जगह उसको हमने टेस्ट करा मैग्नेट से वो तो चिपक रहा है, हम भी देख रहे हैं कि चिपक रहा है। तो अब इस पे हम आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए? आगे तो हमको जिला खनिज अधिकारी से मिलके या एडीएम से मिलके और इसकी जांच करवाना चाहिए। इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, कि इस अयस्क में कितना लोहा है। हाँ। और ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अच्छा, वायबल है कि नहीं। यदि हम इसके खनन करें और इसका लोहा बनवाएं तो वो प्रॉफिट में रहेगा। हाँ, कितनी मात्रा में है, प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर यहाँ पर अपन वो जो भी गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, किसी को कंपनी को, खनन कंपनी को लीज पे देगी या जो भी करेगी वो शासन करेगी। मंडलेश्वर से बंटी।